सदान शब्द से अभिप्राय है एक समुदाय। सदान कोई एक जाति या कबीला नहीं बल्कि एक प्राचीन समुदाय है जो झारखंड का मूल निवासी है। सदान कौन है? सदान झारखंड के मूल निवासी हैं। सदान समुदाय की उपस्थिति झारखंड में देखने को मिलती है। जनजाति और सदानों की समन्वित संस्कृति विशेषता है झारखंड की। झारखंड में सदानों की आबादी है लगभग 60%। झारखंड के सदान पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। सदानों का निवास होता है जनजातियों के साथ साथ। झारखंड में सदानों और जनजातियों का सह अस्तित्व पाया जाता है। एक ही गांव में दोनों की उपस्थिति दिखलाई पड़ती है। सदानों की भाषा क्या कहलाती है? सदानों की भाषा सदानी कहलाती है। सदानों की भाषा सदानी या सदरी कहलाती है, जिसमें 4 भाषाएं शामिल हैं: नागपुरी, खोरठा, पंचपरगनिया और कुरमाली। मध्य छोटा नागपुर में नागपुरी भाषा, उत्तरी छोटा नागपुर में खोरठा भाषा, दक्षिण पूर्वी छोटा नागपुर में कुरमाली भाषा और पंचपरगनिया छोटा नागपुर के पूर्वी क्षेत्र, रांची जिले के पूर्वी हिस्से में जिसे पंच परगना क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ बोला जाता है। सदानों में अधिकांश हिंदू, कुछ इस्लाम और कुछ जैन या अन्य धर्मों के अनुयायी हैं। सदानों में लोकप्रिय नृत्य है छऊ, पाइका और घोड़ा नाच। छऊ नृत्य में वीर रस की प्रधानता होती है। आकर्षक मुखौटों को पहनकर इसका प्रदर्शन किया जाता है और इस नृत्य में विभिन्न धार्मिक प्रसंगों का मंचन किया जाता है। वहीं पाइका भी युद्ध नृत्य है जिसमें वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। वहीं घोड़ा नृत्य में घुड़सवार की वेशभूषा के साथ नृत्य किया जाता है। सदान महिला द्वारा गाए जाने वाले गीतों के अनेक प्रकार हैं, जैसे झुमटा, डमकच, अंगनई, सोहर, परिचन, लाइर। सदान पुरुषों के नृत्य गीत हैं मर्दानी झूमर, फगुआ, उदासी और पावस। फगुआ होली के समय, उदासी ग्रीष्म ऋतु में, जबकि पावस वर्षा ऋतु के गीत हैं। सदानों का एक विशिष्ट परंपरागत पर्व है मंडा पूजा। मंडा पूजा में गांव के गोसाई की अगुवाई में सदान युवकों द्वारा अपनी माता और बहनों के साथ भगवान शिव की उपासना की जाती है और इसका मुख्य आकर्षण होता है दहकती आग पर नंगे पांव चलना, जिसे फुलकुंदी कहते हैं। इंद मेला, रामरेखा मेला और टूसू मेला संबंधित है सदानों से। इंद मेले का आयोजन कर्म के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। वहीं रामरेखा मेला का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में सिमडेगा में किया जाता है। वहीं टूसू मेला मकर संक्रांति के अवसर पर पंच परगना क्षेत्र में होता है। डाइर जत्रा सोहराई के अवसर पर, इंद मेला कर्मा के अवसर पर, टूसू मेला मकर संक्रांति के अवसर पर और रामरेखा मेला कार्तिक पूर्णिमा के समय आयोजित होता है। सुकनबुरु मेला संबंधित है मुंडा संस्कृति से, मुड़मा मेला संबंधित है उरांव संस्कृति से, रामरेखा मेला संबंधित है सदान संस्कृति से और टूसू मेला भी संबंधित है सदान संस्कृति से। टूसू मेला सदानों से संबंधित है जो मकर संक्रांति के अवसर पर उत्तर पूर्व छोटा नागपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। सदान झारखंड के परंपरागत और प्राचीन काल से बसने वाले गैर आदिवासी है। सदानों में आर्य, द्रविड़, आग्नेय सांस्कृतिक तत्वों का विरल संयोग है। यह कोई एक जाति या कबीला नहीं बल्कि एक समुदाय है। बंगाली, उड़िया, तमिल या मराठी की तरह एक जातीयता या राष्ट्रीयता भी नहीं है। सदानों की भाषा सदानी या सदरी कहलाती है। इसमें शामिल है नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पंच परगनिया। सराक समुदाय सदानों का वह छोटा सा वर्ग है जिसमें जैन धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। सदान धर्म की दृष्टि से एक नहीं है और सदानों में विभिन्न जातियों और उपजातियों की एक लंबी सूची है। सदान जातियों में कुछ ऐसी हैं जिनका कुल मूल इसी मिट्टी में परंपरागत ढंग से विकसित हुआ है, यानी कि जो केवल झारखंड में ही मिलती है। वहीं कुछ सदान जातियां ऐसी हैं जो देश के अन्य हिस्सों में भी मिलती हैं। सदानों में गोत्र परंपरा पाई जाती है। कुछ सदान जातियों के गोत्र आदिवासी समुदाय में प्रचलित टोटम की तरह है। सदान समाज एक बहुस्तरीय और श्रेणीबद्ध समाज है। सदानों में वर्ण भेद है और वे विभिन्न जाति और पेशा से जुड़े हुए हैं। सदान महिलाओं में गोदना या टैटू का प्रचलन होता है और सदान महिलाओं के नृत्य में पुरुष भाग नहीं लेते और सामान्यतः इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग भी नहीं होता। सदानों में कमोवेश आर्य, द्रविड़ और ऑस्ट्रिकों के शारीरिक लक्षण दिखलाई देते हैं। वहीं सदानों की कुछ ऐसी जातियां और उपजातियां हैं जो किसी दूसरे स्थान पर देखने को नहीं मिलती। झारखंड की भूमि व्यवस्था और उसे संबंधित अधिकार और कर्तव्य में जनजातियों की तरह सदान भी समान रूप से भागीदार थे।
सदान स्थायी स्वभाव के होते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक है। संपत्ति का विभाजन और उत्तराधिकार आदि के मामलों में मूलतः मुंडा प्रथाओं का ही पालन किया जाता था। आदिवासियों से सदानों में एक खास फर्क यह है कि इनका एक बड़ा हिस्सा व्यवसाय तथा व्यापार से जुड़ा हुआ है। अधिकांश सदान जातियों का अपना कोई ना कोई विशेष पेशा है, जिसके कारण वे व्यापार से जुड़ जाते हैं। वहीं सदानों के ऊपर जनजातियों के विचार, विश्वास और मान्यताओं का काफ़ी गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। आमतौर पर सदान बहुभाषी होते हैं। सदानों के बीच देवनागरी, कैथी, बंगला, उड़िया और उर्दू लिपि प्रचलित रही है। सदानी लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य का समृद्ध भंडार है।